नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। जियोपॉलिटिक्स में इस समय बहुत बड़े बदलाव हो रहे हैं, लेकिन बाकी दुनिया की बात छोड़कर अगर हम अपने पड़ोस पर ध्यान केंद्रित करें तो आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में अपनी 12वीं दीपावली मनाई। और जब वो प्रधानमंत्री बने 2014 में, तब से उन्होंने एक परंपरा डाली है कि वो हर दीपावली जवानों के बीच में, फौजियों के बीच में मनाते हैं। अभी तक वो एयरफोर्स और थल सेना के बीच के जवानों के बीच में दीपावली मनाते रहे हैं। पहली बार उन्होंने नेवी जवानों के साथ अपनी दीपावली मनाई है, 12वीं दीपावली। और ये दीपावली मनाई INS विक्रांत पर। INS विक्रांत का नाम आपको बहुत सुना सुना लग रहा होगा, बहुत से लोगों को जाना पहचाना लग रहा होगा। याद कीजिए 1971 की जो वॉर हुई थी पाकिस्तान से, उसमें INS विक्रांत ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। अगर हम उस समय चाहते तो कराची पोर्ट पर कब्जा कर सकते थे, लेकिन वो इतिहास की बात हो गई और INS विक्रांत भी इतिहास हो गया। 1997 में इसको रिटायर कर दिया गया था, जो 71 वाले जिस INS विक्रांत की बात कर रहे हैं। नया जो INS विक्रांत ये एयरक्राफ्ट कैरियर है और ये भारत का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर, सबसे बड़ा जलपोत है। इसका वजन 4,500 टन है। लंबाई इसकी 262 मीटर है और इसकी चौड़ाई 62 मीटर है। तो इससे आप इसके आकार का अंदाजा लगा सकते हैं। ये पनडुब्बी रोधी मिसाइलों से लैस है, यानी अगर कोई दुश्मन देश की पनडुब्बी इस पर हमला करे तो उसको भी नष्ट कर सकता है। इससे इसकी ताकत का अंदाजा लगाइए। ये कोच्चि शिपयार्ड में बना है और 2022 में इसका जलावतरण हुआ। और ये पहला स्वदेशी युद्धपोत है जिसमें 76% से ज़्यादा, 76% से ज़्यादा जो कलपुर्जे लगे हैं वो स्वदेशी है। भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में हो गया है जिसके पास युद्धपोत बनाने की अपनी टेक्नोलॉजी है, क्षमता है, और जिसके पास युद्धपोत है जो एयरक्राफ्ट कैरियर भी है। मतलब तरह तरह के एयरक्राफ्ट इससे उड़ सकते हैं, इस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है। एक तीसरा भी युद्धपोत जो है एयरक्राफ्ट कैरियर भारत बनाने की घोषणा कर चुका था, INS विशाल। कोच्चि पोर्ट में बन रहा था, लेकिन अभी उसको फिलहाल उस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया है। अगर ये बनेगा, अगर भारत तय करता है, तीसरा युद्धपोत बनाने का फैसला करता है, तो ये 7,500 टन का होगा और 3,000 मीटर लंबा होगा। तो भारत की नौसेना की ताकत क्या होगी अंदाज़ा लगा लीजिए। लेकिन जो होगी उसकी बात अभी नहीं करते हैं, जो है उसकी बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी INS विक्रांत पर दीपावली मनाने गए, लेकिन उसके इस समय की वर्तमान परिस्थितियों पर ज़रा नज़र डालिए। पाकिस्तान इस समय 2 फ्रंट वॉर में फंसा हुआ है। भारत के साथ तो उसका ऑपरेशन सिंदूर हमने बंद नहीं किया है, कभी भी उसका दूसरा चरण शुरू हो सकता है। और उसने सबसे बड़ी गलती, मेरा मानना है, अपने जीवन की, हालांकि उसका जीवन ही राष्ट्र के रूप में गलतियों से भरा पड़ा है, जो अफगानिस्तान पर हमला किया। तालिबान उसको छोड़ने वाला नहीं है। तालिबान जो है अफगानिस्तान डूरंड लाइन को मानता नहीं है। और पश्तूनों का जो हमला है लगातार पाकिस्तानी सेना पर, उसके अलावा बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का जो हमला है, और ऐसे में जब अमेरिकी छोड़कर 2021 में अफगानिस्तान छोड़कर भागे तो वो 5 से 7 बिलियन डॉलर के हथियार छोड़कर गए थे। वो सारे हथियार तालिबान के पास है। तालिबान के पास अपनी एयरफोर्स नहीं है। तालिबान चाहता है कि भारत उसके पायलट्स को ट्रेन करे, जो भारत में ट्रेनिंग उनकी हो भी रही है। अमेरिका की नज़र इस समय बगराम एयरबेस पर है, वो फिर से उसको हासिल करना चाहता है। धमकी भी दे रहा है अफगानिस्तान को कि अगर नहीं दिया तो नतीजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन 2021 में जब अमेरिका भागा तब पाकिस्तान में जश्न मनाया गया था। उस घटना के तुरंत बाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी जो ISI है, उसके डायरेक्टर पहुंच गए थे, उसके चीफ पहुंच गए थे अफगानिस्तान, और उनको लग रहा था पाकिस्तान को कि ये हमारा बैकयार्ड है, अब हम भारत को जवाब दे सकते हैं, अब हम अमेरिका को भी ब्लैकमेल कर सकते हैं या कहें सौदेबाजी कर सकते हैं। ताकत हमारी दुगना हो गई है अफगानिस्तान के साथ आने से। और हुआ उसका ठीक उल्टा।
अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को छोड़ दिया, भारत से हाथ मिला लिया। अब बहुत से लोग भारत में कहते हैं कि भारत आलोचना करता रहा है तालिबान की, अब हाथ मिला लिया। तो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, जियोपॉलिटिक्स में कोई स्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होता। आज तालिबान का साथ हमारे लिए स्ट्रेटेजिक रूप से इतना महत्वपूर्ण है जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। और भविष्य में, निकट भविष्य में अगर ये हो जाए तो समझिए असंभव नहीं होगा कि अफगानिस्तान कहे भारत से कि बगराम एयरपोर्ट पर अपना एयरबेस बना लीजिए और वहां ट्रेनिंग सेंटर खोल दीजिए हमारे पायलट्स के लिए। भारत की एयरफोर्स की ताकत और उसकी क्षमता का अंदाजा ये लगाइए कि दुनिया के 20 देश, जी हां 20 देश चाहते हैं कि उनके देश के पायलट्स को, उनके एयरफोर्स के पायलट्स को भारत ट्रेन करे। भारत बहुत से देशों के पायलट्स को ट्रेन करता है अपने यहाँ, लेकिन अभी तक सारे ये ट्रेनिंग सेंटर जो है, ट्रेनिंग जो होती है वो भारत के अंदर होती है। अफगानिस्तान इस दिशा में बढ़ रहा है, भारत ट्रेनिंग सेंटर ये जो है काबुल में खोले। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पाकिस्तान ही नहीं, अमेरिका को भी परेशानी हुई है और चीन को भी परेशानी हुई है। और भारत और तालिबान और अफगानिस्तान की दोस्ती जितनी बढ़ेगी उतनी ज़्यादा समस्या बढ़ती जाएगी। जो तहरीके लब्बैक पाकिस्तान है, TLP, उसने पाकिस्तान की जो आंतरिक सुरक्षा की स्थिति है उसको तहस नहस कर दिया है। खबर यह है पाकिस्तान से कि लीपा घाटी में पाकिस्तान के लगभग 3000 सैनिक मारे गए हैं और पंजाब में जो TLP के साथ संघर्ष हुआ उसमें भी पाकिस्तान के सैनिक और पुलिस वाले मारे गए हैं। तो पाकिस्तान की स्थिति बहुत ही विस्फोटक बनी हुई है, अंदर से भी और सीमा पर भी। और पश्तूनों का जहां तक सवाल है, वो हजारों साल से लड़ना जानते हैं। वो हिंसा और युद्ध, ये दो ही चीजें हैं जो जानते हैं। उनसे पंगा लेकर पाकिस्तान ने बहुत बुरा किया है अपने लिए। अब वो भारत को जो धमकी देता रहता था, दुनिया भर में ये धारणा थी कि भारत को भविष्य में 2 फ्रंट वॉर लड़नी पड़ सकती है पाकिस्तान और चीन से। और जनरल विपिन रावत जो CDS थे हमारे, जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो कहते थे 2.5 फ्रंट वॉर, यानी पाकिस्तान और चीन के अलावा देश के अंदर के जो दुश्मन हैं उनसे भी लड़ना पड़ सकता है। अब हालत ये हो गई है कि पाकिस्तान की वो हालत हो गई। 2 फ्रंट वॉर में तो एक तरह से फंसा ही हुआ है। अंदर से जो स्थिति विस्फोटक हो रही है, जिस तरह का विद्रोह हो रहा है, चाहे वो POJK हो और चाहे बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, या फिर जो है पंजाब में जिस तरह से स्थितियां लगातार बिगड़ रही हैं, तो पाकिस्तान इस समय भारत से, अगर भारत आज हमला कर दे, वैसे आप देखिए रणनीतिक रूप से तो भारत के लिए ये सबसे अच्छा मौका है पाकिस्तान पर हमला करने का। इस समस्या को जड़ से खत्म करने का सबसे अच्छा अवसर है पाकिस्तान पर हमला करना। पाकिस्तान की फौज समझ नहीं पाएगी कि वो लड़े कहां कहां और कैसे लड़े। और भारत की सैन्य ताकत इतनी बढ़ चुकी है जो उसने ऑपरेशन सिंदूर में दिखाया। लेकिन एक बात जो दुनिया ने अभी तक पूरी तरह से देखी नहीं है, वो है भारत की नौसेना की ताकत। भारत की नौसेना की ताकत ऐसी है, ये जो प्रधानमंत्री गए दीपावली मनाने INS विक्रांत पर, ये छुट्टी मनाने नहीं गए। जैसे जलपोत पर जवाहरलाल नेहरू या राजीव गांधी जाते थे, उस तरह के प्रधानमंत्री नहीं है नरेंद्र मोदी। ये संदेश देने के लिए गए और ये संदेश खुले तौर पर पाकिस्तान के लिए है। पाकिस्तान की लगभग 1000 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है। पाकिस्तान के लिए भारत की नेवी इतनी भारी है कि 71 में मुकाबला करने की स्थिति में नहीं थी। आज की तो बात छोड़ दीजिए। तो संदेश क्या देना चाहते हैं प्रधानमंत्री? हमारी नेवी की जो ताकत है, अगर हम तय कर ले, भारत तय कर ले, तो कुछ घंटों में पाकिस्तान को लैंड लॉक्ड कंट्री बना सकते हैं। यानी उसकी जो समुद्री सीमा है वो खत्म हो सकती है, उस पर भारत का कब्जा हो सकता है। कराची पोर्ट पर भारत का कब्जा हो सकता है। मतलब समुद्र से कोई नाता नहीं रह जाएगा पाकिस्तान का। ये जो यूनुस, बांग्लादेश का जो सलाहकार प्रधानमंत्री जो भी कहे हैं, ये जो धमकी दे रहा था चीन जाकर भारत को कि नॉर्थ ईस्ट भारत का जो है वो लैंड लॉक्ड है, समुद्र के हम ही प्रहरी हैं, हम ही गार्जियन हैं,
उसको अंदाजा नहीं है कि भारत की नौसेना की ताकत क्या है। जिस दिन भारत कराची पोर्ट और उसके अलावा चिटगांव पोर्ट पर कब्जा कर लेगा, इन दोनों देशों को समझ में आ जाएगा कि लैंड लॉक कंट्री क्या होती है, लैंड लॉक इलाका क्या होता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई छुट्टी मनाने के लिए नहीं गए थे, कोई दिवाली का जश्न मनाने के लिए नहीं गए थे। वो 12 साल से लगातार फौजियों के बीच में जाकर दिवाली मना रहे हैं, क्योंकि वो देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, देश की सुरक्षा के लिए जो है तैनात रहते हैं, और त्योहार पर भी अपने परिवार के लोगों के साथ नहीं रह पाते। तो उनको ये हौसला दिलाने के लिए कि देश का प्रधानमंत्री आपके साथ है, उनके साथ जाते हैं, दीपावली मनाते हैं, उन्हें मिठाई खिलाते हैं। लेकिन साथ साथ मोदी कभी एक काम जो है केवल एक लक्ष्य के लिए नहीं करते। जब वो एक काम कर रहे होते हैं उसके लक्ष्य बहुआयामी होते हैं। तो ये पाकिस्तान को संदेश था, पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी संदेश था। इंडो पैसिफिक में चीन की जो ताकत बढ़ रही है और चीन जो एक खतरा बना हुआ है भारत के लिए, भारत इसके जरिए ये भी जो है संदेश दे रहा है। अंडमान निकोबार में हम जो पोर्ट बना रहे हैं उसको भी पूरी दुनिया के लिए, खासतौर से चीन के लिए चेतावनी की तरह देखा जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री का संदेश था पाकिस्तान को कि भारत की ताकत को पहचानो, भारत की ताकत को समझो। अगर पहलगाम जैसी हरकत फिर से की तो उसका नतीजा ऐसा होगा जो हमारे आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान तय कर ले कि उसे दुनिया के भूगोल में रहना है कि नहीं। तो प्रधानमंत्री इस बात का भी संदेश देने गए थे कि पाकिस्तान तय कर ले कि उसका देश समुद्री तट से उसका नाता होगा कि नहीं। तो आईएनएस विक्रांत भारत की खासतौर से नेवल पावर के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि है, और जिस तरह से और जितनी तेजी से इस पर काम हुआ, उसके अलावा जो है युद्धपोत बनाने का जो सिलसिला भारत ने शुरू किया है, अब स्थिति हमारी ये हो गई है कि हमको कोई भी युद्धपोत विदेश से खरीदने की, मंगाने की ज़रूरत, इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सारे युद्धपोत जो भी बनेंगे वो अब देश में बनेंगे, इतनी क्षमता हमने हासिल कर ली है। ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है, और ये सब कुछ हुआ है 10-11 साल में। और ये हुआ है इसलिए कि जो सत्ता में बैठा है, जो देश का प्रधानमंत्री है, उसकी विल पावर, स्वदेशीकरण की। हमने देखा है कि 1948 में क्या हुआ, 62 में क्या हुआ, 65 में क्या हुआ, 71 में क्या हुआ, कारगिल के समय क्या हुआ। जिन देशों से हम रक्षा सामग्री इंपोर्ट करते हैं, युद्ध के समय, संकट के समय, वो स्पेयर पार्ट्स देने से, टेक्नोलॉजी देने से मना करते हैं, परहेज करते हैं। उसकी वजह से दिक्कत होती है, हमको बहुत बड़ी चढ़ी कीमत पर जो है दुनिया के दूसरे देशों से खरीदना पड़ता है। ये ऑपरेशन सिंदूर पहला ऐसा मौका था जब भारत किसी भी चीज़ के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं था, और इतना सक्सेसफुल ऑपरेशन जो है इससे पहले कभी नहीं हुआ, जिसका लोहा भारत के बड़े से बड़े विरोधी दुनिया में जो हैं, जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने भी माना। केवल 2 लोगों ने, मैं बार बार कहता हूं, फिर दोहरा रहा हूं, 2 ने नहीं माना, एक पाकिस्तान ने और दूसरा राहुल गांधी ने। लेकिन उनके मानने न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तस्वीरें पूरी कहानी बयां करती हैं। ये पहली बार हुआ कि हमने पाकिस्तान में क्या किया, इसकी तस्वीरें हमने पूरी दुनिया को दिखा दी। पाकिस्तान दावा कुछ भी करता हो, राहुल गांधी दावा कुछ भी करते हो, डोनाल्ड ट्रंप का दावा कुछ भी हो, लेकिन आज तक पाकिस्तान एक छोटी सी क्लिप, एक छोटी सी तस्वीर भी नहीं दिखा पाया है कि भारत का उसने ये नुकसान किया। तो इसलिए दावा करना अलग चीज़ है, प्रमाण सहित उसको जो है दिखाना वो अलग बात है, और भारत ने पूरी दुनिया को ये दिखाया है। तो आईएनएस विक्रांत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दीपावली मनाने जाना, आप समझिए कि ये बहुत बड़ा रणनीतिक संदेश है, जिसका नतीजा आपको आने वाले दिनों में और बहुत जल्दी दिखाई देगा। ये संदेश है कि भारत तैयार है। ये संदेश पाकिस्तान को तो है ही, चीन को भी है कि जो गलवान में किया, जो डोकलाम में किया, उस तरह की हरकत दोबारा मत करना। अब ये नया भारत है, ये नरेंद्र मोदी का भारत है, जो जवाब देना जानता है, जो अत्याचार को, हमले को चुपचाप बर्दाश्त नहीं करता। तो आईएनएस विक्रांत की शक्ति दिखाकर
और वहां जाकर प्रधानमंत्री ने अपने दुश्मनों को संदेश दिया है कि सावधान, भारत की तरफ आंख उठाकर मत देखना, अगर ऐसा किया तो उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।